हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो गए? आज हम एक खोपरा का मैसूक लेके आए हैं और बहुत एकदम इजी मेथड से आपको बता रही हूँ। वो आज श्रावण का पहला सोमवार है तो मैं सोचा कि चलो मैं आपको बता देती हूँ। और वो मैसूक में 1 घंटा वो चला जाता है। तो ये देखो एकदम इजी तरीके से हमने सिंग खोपरा का पाउडर लिया। एक उसमें 1 चम्मच वो सिंगदाना भी मैंने डाला है। खोपरा और सिंगदाना मिक्स है। मैं अकेला सिंगदाना का भी बना के रखा है और खोपरा और सिंगदाना इसमें है। वो हम अभी बाउल में डाल रहे हैं। उसके साथ में आधा कटोरी पानी लिया। 1 कटोरी माप सब एक ही सरीखा रखने का। घी कटोरी, एक घी भी पूरा कटोरी भर के, तीनों माप एक ही माप का। तो तुम्हारा 19-20 कभी मैसूब नहीं होगा। और एकदम ईजी है। वो कला को आपको हिलाने का कि वो कुछ टेंशन नहीं है। और ये आधा कप पानी भी हमने डाल दिया है और एक घी डाल दिया और अच्छे से सब मिक्स कर लेंगे। अभी गैस पे रखने का नहीं है, अभी पहला सब मिक्स करने का है। अच्छे से मिक्स करके हम रखेंगे। और अब पहला देखो अच्छे से हम मिक्स कर रहे हैं। ये मेरा शंकर का मैं वो स्थापन भी किया है। आज सोमवार है तो अच्छा लगता है ना भगवान को वैसा करने का। लाइव में मैं बेसन का बताएगी। इसमें ये वीडियो किया है तो उसमें मैं ये सिंगदाना और खोपरा का होती ना एक सिंगदाना का भी मेरा पूरा है मैसूब वीडियो बनाया है। आज मैं श्रावण का सोमवार था, फर्स्ट सोमवार है तो हमारे घर पे शंकर भगवान को भोलेनाथ को थाल धरता है। तो मेरा पप्पा है ना वो थाल धरता ही था। तो मैंने भी सोचा कि चल मैं वो रीत चालू ही रखूँ इसके लिए। और तैयारी करने से पहले ये घी बर्तन में हम मैसूब डालेंगे ना तो एक घी लगा के हम रख देते हैं। तो क्या है, आपको मैसूब हो गया तो एकदम जल्दी जल्दी घाई नहीं करना पड़ता। इसके लिए हम अच्छे से घी लगा के वो बर्तन एक साइड रख देंगे। तो वो तुम्हारा मैसूब करेंगे ना तभी कुछ घाई नहीं होता। अभी हम ये कढ़ाई रख दिया है। अभी देखो मैंने वो मिक्स किया था ना वो सब वो रख दिया। और मैं आपको 5-5 मिनट पे कैसे कैसे करने का वो बताएगी। ये देखो अभी हम रख दिया ने तो हम एक ही वो डायरेक्शन में चलाने का, उसका डायरेक्शन बदलने का नहीं। और अच्छे से स्लो से मीडियम ताप रखने का। तो आपका मैसूब कभी ख़राब नहीं होगा। और एक ही डायरेक्शन रखने का। और देखो मैंने पूरा वीडियो चालू ही रखा है, जैसा जैसा आपको फ़र्क लगेगा। ये देखो मैं इनके वीडियो बंद किया है, इतना तो रखेगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। लेकिन मैं बताती हूँ कि ये देखो बबल्स की तैयारी हो जाती है ना। तो ये देखो पिघल गया, शक्कर पिघल गया। अभी पानी पानी हो गया ने, पानी डाला था तो शक्कर का ये कनी कनी भी नहीं रहता है। इसके लिए पानी डालने का है, सब साथ में करने का है। तो आपको कुछ मैसूब में खराबी नहीं होती। मैसूब तुम्हारा एकदम परफेक्ट बनेगा। ये मेथड है ना बहुत ईजी है। आप वो उसमें 2 जन चाहिए, 1 जन घी डालेंगे और ये तो एक ही साथ में सब डाल दिया और सब हो गया हमारा। देखो कितना अभी फ़र्क है ना, बबल्स होने लगे हैं हमारा। ये 10 मिनट के बाद ऐसा हो गया है। 10 मिनट का है वो। ऐसा ही 5-5 मिनट के बाद मैं वीडियो चालू करके आपको बता रही हूँ। कंटिन्यू मैं वीडियो ऐसा ही बंद करके फिर चालू करके ऐसा ही। ये देखो अभी 15 मिनट हो गया। 15 मिनट में कितना फूल के आ गया है वो। उसमें 25 से 30 मिनट ही लगता है वो मैसूब में टाइम तो जाता ही है। ऐसा नहीं है कि एकदम जल्दी फटफट बन जाएगा। एक ये तरीका है कि उसमें घी डालने का नहीं, एक ही साथ में डाल दिया और अच्छे से ये हमारा काम बन गया। उसमें क्या है वो मैसूब में घी डालो और थोड़ा 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 करके ऐसा ही करना पड़ता है। पर ये मेथड बहुत इजी है। आप किसी को भी मैसूब नहीं आता है ना वो भी एकदम परफेक्ट बना पाएंगे। इसके लिए मैं ये मेथड आपको बता रही हूँ। ये बेसन का मैसूब बनाएगी ना वो भी वैसा ही है। ये देखो अभी 25 मिनट होने को आया तो ये हमारा मैसूब एकदम फूल के आ गया ना, कितना अच्छे से आ गया है।
अभी उसको 10 मिनट ही लगेगा। 10 मिनट में ये हमारा मेसूप रेडी हो जाएगा। अभी अभी उसको एक किनारी छोड़ देगी और घी थोड़ा बाहर आ जाएगा तो समझना कि वो मेसूप हमारा रेडी हो गया है। अभी देखो कितना अच्छे से हो गया है, मस्त। कुछ टाइम लगा आपको, वैसा है ये मेसूप की मेथड। ये देखो हमारा मेसूप बन के रेडी हो गया है। हम बर्तन में डाल रहे हैं। ये हमने बर्तन में डाल दिया अच्छे से और उसको हम पानी के तप्पेले के नीचे रखेंगे तो तुम्हारा डबल कलर आता है। एक पानी का त्रास रखेगी और उसको मैं फॉइल पेपर से फॉइल करेगी तो तुम्हारा 3 कलर आ जाता है मेसूप का। बहुत प्यारा मेसूप बनता है। ज़रूर आपको ये मेथड करने का। ये देखो मैंने वो त्रास लिया था ना, आपको बोली थी ना, हमने कपड़ा लगा, कॉटन का कपड़ा रहता है तो कॉटन का कपड़ा लगा देने का। मेरे पास फॉइल पेपर नहीं था तो मैंने कॉटन का कपड़ा लगा दिया। इसके लिए उसको 5 मिनट के बाद फिर हम चाका पाड़ लेंगे, नहीं तो फिर चाका वो गरम ठंडा हो जाएगा ना तो नहीं पड़ेगा। इसके लिए मैं चाका पाड़ लिया देखो। और गुलाब की पखड़ी ऐसे एकदम मस्त गार्निश किया है हमने अच्छे से। ये हमारा मस्त हो गया है मेसूप एकदम अच्छे से, नहीं टाइट नहीं सॉफ्ट, एकदम अंदर से क्रंची क्रंची, बाहर से सॉफ्ट और अंदर से क्रंची क्रंची। देखो कितना प्यारा है। मेरा वीडियो किधर किधर से देख रहे हो मेरे को बताना। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट करना और मेरा वीडियो शेयर करना सबको। जय जय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज पहला सोमवार है तो मैंने ये वीडियो आपको किया है। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर। मेरा वो सिंग पाक का भी है लेकिन ये खोपरा का है। कैसा है वो दिखा मेरे को कमेंट ज़रूर करना। और किधर किधर से ये हम भगवान को भोग लगाने को जा रहे हैं। भगवान को भोग तो करता ही है ना, मैं झूला तो रखा ही है मेरा। तो मेरी डॉटर इन लो, मेरी ये मेरी दानी है। देखो हम सब ये भगवान को भोग लगा रहे हैं। आज भोलेनाथ को रिझाना तो पड़ता ही है ना। तो हम किचन से सब लोग गए और भगवान को भोग लगाया। बहुत अच्छे से हमने सेलिब्रेट किया। आज सोमवार का, श्रावण का सोमवार था ने, तो हमको ये बहुत अच्छा लगता है भगवान का। ये मैं मेरी बाजू में रहती है ने, उसको बताया कि तू बता टेस्ट करके। वो बोली बहुत अच्छा है। मेरा हाथ का खाना सबको बहुत पसंद है। सब लोग बहुत खुशी खुशी खाते हैं और सब बोलते हैं आंटी आप करेगी तो मेरे को ज़रूर भेजना। मेरी वो नीसू है, एक ये शीतल है, किंजल, शीतल, नीसू। बाय बाय टाटा, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।